रामपुर नाम के छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके बूढ़े माता पिता भी उसी के साथ रहते थे। परिवार के पास न जमीन थी, न कोई स्थायी आय का साधन। मोहन दिन भर मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से घर का खर्च चलता। उसके माता पिता अक्सर चिंतित रहते, हमारे पास न अपना घर है, न जमीन, और बेटा दूसरों के खेतों में मेहनत करता है, वो भी बहुत कम पैसों में। पिता कहते, रीमा, परेशान मत हो, हमारा बेटा मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मोहन बचपन से ही कठिनाइयों से जूझता आया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि मेहनत और धैर्य से एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। एक दिन मोहन लालाराम जमींदार के खेत में काम कर रहा था। लालाराम पास के पेड़ के नीचे उदास बैठे थे। मोहन ने पूछा, मालिक, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पहले तो लालाराम ने झुंझलाकर कहा, तू मेरी मदद क्या करेगा? अपनी मदद कर सकता है क्या? मोहन मुस्कुराया, मालिक, वक्त बदलता है। आज किस्मत मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन की बातें सुनकर लालाराम का मन हल्का हुआ। उन्होंने अपनी परेशानी बताई, मेरी पुश्तैनी जमीन कुछ लोगों ने हड़प ली है और अब वहाँ खेती भी शुरू कर दी है। मोहन ने कहा, मालिक, हर समस्या का हल होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक योजना बताता हूँ। योजना सुनकर लालाराम बोले, वाह मोहन, अगर ये कामयाब हुई तो मैं जमीन का एक हिस्सा तुम्हें दूंगा। मोहन ने मना किया, मालिक, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। अगले दिन मोहन लालाराम की योजना पर काम शुरू करने के बहाने उन लोगों के पास पहुंचा जिन्होंने जमीन हड़पी थी, जगत और विनोद। उसने चतुराई से उनकी तारीफ कर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और उनके यहाँ मजदूर बन गया। कुछ दिनों बाद मोहन ने मौका देखकर उनकी जमीन में एक नकली कंकाल गाड़ दिया। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची और दोनों को शक के आधार पर गिरफ्तार करने लगी। डर के मारे जगत और विनोद ने मोहन से मदद मांगी। मोहन ने कहा, अगर जान बचानी है तो पुलिस से कहो कि यह जमीन लालाराम की है। डरे हुए उन्होंने वैसा ही किया। पुलिस ने लालाराम को बुलाया। वहां पंचायत बैठी और लालाराम ने सच्चाई उजागर की, यह कंकाल असली नहीं है, यह हमारी योजना थी ताकि इन दोनों से सच निकलवाया जा सके। जगत और विनोद शर्मिंदा हो गए और लालाराम से माफी मांगकर जमीन लौटा दी। लालाराम ने उन्हें माफ कर दिया, केस वापस ले लिया। अपना वादा निभाते हुए लालाराम ने मोहन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया। याद है मोहन, तुमने कहा था